गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 9 सितंबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। जी हाँ, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल है और ये करंट अफेयर्स बनाया गया है स्टडी विथ रश्मि चैनल द्वारा। सबसे पहले वीडियो में होगा होमवर्क और फिर होंगे 8 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग आई है 48। देखिए, इंडिया ने टॉप 50 में आया है और भारत की रैंकिंग आई है 48। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। मैं ये भी बताना चाहूँगी, वंदना कटारिया को सिलेक्ट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रोग्राम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अच्छा, आप मुझे बताएं, लोवीना बोर्गेन को अभी हाल में सेलेक्ट किया गया है समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य के द्वारा? ठीक है। और अगर हम पूरे मेडल की बात करें तो जी हाँ, यूएसए टॉप किया था, फिर चाइना आया था। यूएसए ने 39 गोल्ड जीता था, चाइना ने 38 गोल्ड जीता था। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच स्टेट एन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे 925A हैज़ इनोग्रेटेड? अभी हाल में किस राज्य में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी स्टार्ट की गई है नेशनल हाईवे पे? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान के 925A यानी 925A नेशनल हाईवे पे स्टार्ट किया गया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। ये पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये अनाउंसमेंट किया है और इनोग्रेट किया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी राजस्थान में। देखिए, फर्स्ट टाइम इमरजेंसी एयरक्राफ्ट लैंडिंग हुआ है। पहली बार इमरजेंसी एयरक्राफ्ट लैंडिंग होगा कहाँ पे? राजस्थान के 925A नेशनल हाईवे पे। तो इंडियन एयरफोर्स अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी तो आराम से यहाँ पे वो कर सकता है। नंबर 2, कोमैंडो ड्रैगन वर्ल्ड लार्जेस्ट लिजार्ड इज फाउंड इन? कोमैंडो ड्रैगन विश्व का सबसे बड़ा छिपकली कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है इंडोनेशिया में। देखिए, कोमैंडो ड्रैगन वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिजार्ड है। इसका जो अवेलेबिलिटी है वो घट गया है और इसीलिए IUCN ने इसे वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। अभी IUCN का रेड लिस्ट रिलीज हुआ है, उसमें इसे वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है वो देखते हैं। देखिए, किसी भी एनिमल को अगर वल्नरेबल से इंडेंजर में डालते हैं तो इसका मतलब उसकी संख्या कम हो गई है और वो रिस्क में अधिक रिस्क में है, यानी उसके लुप्त होने की यानी एग्जिस्ट होने की चांसेस बढ़ गई है। तो ध्यान रखें, ये वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 2? जी हाँ, कोविड-19 के एक और वैक्सीन जो कि बताना है आपको कि कौन सी कंट्री ने पहली कंट्री है जो कि 2 साल से उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन देने की बात कर रही है। तो वो कंट्री है, जी हाँ, क्यूबा। क्यूबा वैक्सीनेट कर रही है 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को और ये पहला वैक्सीन होगा जो कि 2 इयर्स एवं बच्चों के लिए लाया गया है। ये वैक्सीन का क्या नाम है? इस वैक्सीन का नाम है अडबेला। अडबेला वैक्सीन जो है वो कोविड-19 वैक्सीन है जो कि 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाया जा रहा है क्यूबा में। ये वैक्सीन WHO द्वारा अप्रूव नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये लगाया जा रहा है। अगर हम क्यूबा की बात करें तो वो कहाँ पे है, तो प्लेस देख लेते हैं। क्यूबा जो है वो जो है मैक्सिको के पास बहुत सारे आइलैंड हैं, वहाँ पे है, तो यहाँ पे है क्यूबा। नंबर 4 पे आते हैं। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड ऑन? इंटरनेशनल डे प्रोटेक्ट करना है एजुकेशन को अटैक से कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे मनाया जाता है आज यानी 9 सितंबर को। ध्यान रखें, 9 सितंबर को है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ये डे स्टार्ट किया गया था 2020 में और कतार कंट्री के एम्फेसिस पे यूनेस्को ने ये डे बनाना स्टार्ट किया था। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जो है बनाया जाता है 9 सितंबर को। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन अ लीगल टेंडर? कौन सी कंट्री पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है? तो वो कंट्री है, जी हाँ, एल सल्वाडोर। देखिए, एल सल्वाडोर जो है वो भी मैक्सिको के पास है और यहाँ पे है ये कंट्री। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्टिंग जो कंट्रीज़ है, जिसको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ये आता है जिसका नाम है एल सल्वाडोर। और ये जो है ये बिटकॉइन को लीगल टेंडर मानता है। लीगल टेंडर मानने का मतलब वो है कि ऐसा पैसा जिसको कर्ज के रूप में देने के लिए दिया जा सकता है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो इस पैसे से आप उसका भुगतान कर सकते हो, साथ में लेन देन के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो legal tender means the money that is used to pay debt transact with each other। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। अच्छा, आप मुझे बताइए, इंडिया में किसे लिटरेट कहा जाता है? कितने एज के ग्रुप के बच्चों को, अगर वो पढ़ा लिखा है, उसे लिटरेट मान लिया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया गया है 8 सितंबर को और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका थीम है नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। जी हाँ, डिजिटल डिवाइड को कम करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो स्थिति है ऑनलाइन एजुकेशन में भी देखा जाता है, कुछ बच्चों के पास है डिजिटल मीडियम जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, और कुछ बच्चों के पास नहीं है। तो इसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थीम याद रखें और ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। सबसे पहली बार मनाया गया था 1967 में। तो थीम ध्यान रखें, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और अगर आपको पूरा थीम पूछे, ऑप्शन में आ जाए, तो थीम है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन एंड सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप इज। इंडिया का पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप क्या कौन है? तो वो है ध्रुव। आईएनएस ध्रुव जो है वो भारत का पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि अभी हाल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया यानी अजीत डोभाल कमीशन करने वाले हैं विशाखापट्टनम में। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 10 सितंबर यानी कल। तो ध्यान रखें, आईएनएस ध्रुव जो है वो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रैकिंग शिप है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हु हैज रिप्रेजेंटेड द WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑफिस कॉन्फ्रेंस? किसने रिप्रेजेंट किया है WHO का साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस? तो वो रिप्रेजेंट करने वाली हैं भारती प्रवीण। ये कौन है? देखिए, डॉक्टर भारती प्रवीण जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और वो रिप्रेजेंट कर रही हैं और एड्रेस कर रही हैं WHO का CARO यानी साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑफिस वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, विच यूटी और स्टेट हैज लॉन्च सात प्रोग्राम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप? किस यूटी या किस राज्य सरकार ने सात प्रोग्राम लाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।